लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और उसमें हमने पीएन जंक्शंस के बारे में पढ़ा। पीएन जंक्शंस जो हैं ये, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आज इसी पीएन जंक्शन की जो बाइसिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाइसिंग का क्या मतलब होता है कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर आप इसकी आधी साइड को पी टाइप और दूसरी आधी साइड को एन टाइप बना देते हैं तो क्या होगा कि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं और पी टाइप के अंदर होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही ये लेयर बनेगी तो इलेक्ट्रॉन एन से पी में और होल्स पी से एन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी और दूसरी साइड पे नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी, जो कि इन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मूवमेंट है उसको रोकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दरमियान वाला हमारे पास रीजन होता है इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इस डिप्लीशन रीजन को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है कम अज़ कम, और जर्मीनियम के केस में होती है 0.3 वोल्ट। अब ये जो पोटेंशियल हमने इसको प्रोवाइड करना है ये किसी न किसी सोर्स से प्रोवाइड करना है, किसी बैटरी सेलेट से प्रोवाइड करना है। अब उस बैटरी को हम किस तरीके से इसके साथ लगाएंगे उस तरीके को हम कहते हैं बाइसिंग करना। यानी कि बाइसिंग करने का मतलब ये है कि आपने उस पीएन जंक्शन के साथ उस बैटरी को जो है वो किस तरीके से अटैच करना है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली दो मेथड होते हैं बाइसिंग के। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा जो बाइसिंग का तरीका है उसको हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इन दोनों को जो है वो बारी बारी डिटेल में देखेंगे, और ये देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग सबसे पहले देखते हैं कि कैसी होती है और उसके बाद देखेंगे कि रिवर्स बाइसिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम उस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम यहाँ पे अगेन जो है वो उसी एग्जांपल को लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसकी एक साइड को हमने पी टाइप बना दिया और दूसरी साइड को एन टाइप। अब पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और एन टाइप के अंदर होल्स जो हैं ये एज आ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखें कि जैसे ही ये बनेगा वही पुराना काम कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाएगी और इस साइड पे जो है वो एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ये जो लेयर है यानी कि जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि ये आयंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी में और होल्स को पी से एन में जाने से रोकते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने इसकी बाइसिंग करनी है। बाइसिंग का मतलब है कि हमने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करनी है और देखना है कि कितना करंट जो है वो किस कंडीशन में फ्लो करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब है कि अगर हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ जाना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि हमने सेम टाइप को सेम जो है वो टर्मिनल के साथ जोड़ा। जैसे पी फॉर पॉजिटिव, इसमें जो होल्स हैं ये एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होते हैं, तो हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो एन के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी क्योंकि होती है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव से जोड़ दिया। अब देखें क्या होगा कि यहाँ से -q चार्ज जाएगा और यहाँ से +q चार्ज जाएगा। ये जो माइनस चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये इन होल्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से होल्स मूव करना शुरू कर देंगे। जब यहाँ पे हमने इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, लेट से हमने सिलिकॉन इस्तेमाल किया है, हमने 0.7 वोल्ट या उससे ग्रेटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया
तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो दोनों की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी और दोनों ही इसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि करंट की वैल्यू में जो है वो इजाफा होगा। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हमने इसके अंदर से करंट को पास करना है। तो जब भी हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाना है तो हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में करंट जो है वो फ्लो करेगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आर किसके बराबर होता है, वी ओवर आई के। अब इसमें देखें, इसको हम आर एफ कहेंगे यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डेल्टा वी एफ होगी हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज और आई एफ होगा हमारे पास फॉरवर्ड करंट। आपको क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, कम। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में करंट ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इसी चीज़ को जो है वो हम ग्राफिकल टेक्निक की मदद से भी शो कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना चाहें तो वो ग्राफ जो है वो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होगा, एक वेलोसिटी वोल्टेज और दूसरा होगा हमारे पास करंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट में जब इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट में जो है वो खातर का इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन एकदम से जो है वो करंट की वैल्यू में क्या होगा, इजाफा। अब देखें कि जैसे ही इसकी वोल्टेज जो है वो आपके पास 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो एकदम से जो है वो करंट के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का ऊपर की तरफ जाना इस चीज़ को शो कर रहा है कि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से फॉरवर्ड करंट में भी क्या हो रहा है, इजाफा। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फ्यू ओहम्स की होती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल होती है, और आपकी जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे पहली फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरी हमारे पास जो है वो टेक्निक जो है उसको हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब हम ये देखते हैं कि हम बैटरी को रिवर्स बाइसिंग में कैसे लगा सकते हैं। लेट से उसी तरह से आपके पास जो है वो एक प्योर सेमीकंडक्टर है, आपने इसकी एक साइड को पी टाइप दूसरी साइड को एन टाइप बना दिया। पी टाइप के अंदर होल्स जो हैं वो एज आ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होंगे और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज आ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस्तेमाल होंगे। जैसे ही ये बनेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आइंस की एक लेयर बन जाएगी और दूसरी साइड पे पॉजिटिव आइंस की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये हम लेयर जो है इसको यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं, ये नेगेटिव आइंस की और एन टाइप पे पॉजिटिव आइंस की। ये वही काम है जो अभी तक हम देखते आए हैं। अब क्या होगा कि अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस पी एन जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग में लगाएं तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि अगर हम पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें और एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है या इस तरह की जो बाइसिंग है उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स बाइसिंग। क्योंकि रिवर्स में हमने इसको उल्टा लगा दिया। पी जो है वो साइड पॉजिटिव थी, उसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव ज़्यादा थे, लेकिन हमने उसको नेगेटिव से जोड़ दिया। एन साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, लेकिन हमने उसको किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो करंट का फ्लो रुक जाएगा। अब देखें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे मूव नहीं कर सकेंगे। यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया, ये इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देखिए पहले ही डिप्लीशन रीजन की वजह से करंट फ्लो नहीं था कर रहा, रिवर्स बाइसिंग में लगाने से बिल्कुल भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि रिवर्स बाइसिंग के केस में करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी मौजूद है, चाहे उनकी तादाद कम है लेकिन वो मौजूद ज़रूर हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो क्या हैं, एन टाइप के अंदर होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पाए जाते हैं और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। क्या होगा कि जब हम इसकी रिवर्स बाइसिंग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन मिनॉरिटी यानी कि होल्स को रिपेल करना शुरू कर देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। इसको रिवर्स लीकेज करंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मेजॉरिटी नहीं बल्कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। और इस रिवर्स लीकेज करंट की वजह से जो है वो क्या इफेक्ट होगा कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखें इस साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज है तो इस साइड पे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव करंट है तो नीचे की तरफ होगा नेगेटिव करंट। क्योंकि हम वोल्टेज को रिवर्स कर रहे हैं तो इसलिए हम नेगेटिव वाले रीजन में मूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, करंट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे आके करंट जो है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपका जो पीएन जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा या पीएन जंक्शन जो है ये जल जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हमने जो है वो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया, रिवर्स वोल्टेज बढ़ती जा रही है। जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज -2, -4, -6, -8 पे जाकर लेट से क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई रिवर्स में कि करंट जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था वो एकदम से जो है वो इंक्रीज़ हुआ, और एकदम से इंक्रीज़ होने की वजह से इतना ज़्यादा करंट गुजरेगा कि आपका पीएन जंक्शन जो है वो उस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और आपका पीएन जंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो दो तरीक़ेकार हैं बाइसिंग के कि आप बैटरी को कैसे लगा सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी लगा सकते हैं और आप इसको रिवर्स बाइसिंग में भी लगा सकते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का हमें फ़ायदा ये होगा कि करंट फ्लो करेगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देते हैं इंक्रीज़, तो रिवर्स लीकेज करंट की वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से आपका पीएन जंक्शन ब्रेक हो सकता है। अब हम इस पीएन जंक्शन की बात करते हैं थोड़ी सी और, कि ये जो हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इस पीएन जंक्शन को हम एक नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। ये एक डिवाइस होती है डायोड, जिसको हम डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो असल में ये जो हमारा पीएन जंक्शन बनता है, यानी कि अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसकी एक साइड को पी टाइप दूसरी साइड को एन टाइप बना दिया, तो ये जो आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगी, जो चीज़ आएगी, उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड जो है इसका सिंबल किस तरह का होता है, अगर आपने किसी सर्किट के अंदर देखना हो तो ये आपके पास जो है वो डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड है ये पी साइड को शो करती है और ये साइड जो है ये शो करती है एन टाइप को। तो ये आपके पास जो है वो डायोड का एक सिंबल आ गया। मतलब इसके दो जंक्शन होते हैं, पी और एक एन जंक्शन, तो इसमें एक ही होता है, साइड इसकी दो होती हैं, एक पी और दूसरी एन। तो ये वाला जो है वो पी साइड को शो करेगा और ये वाला किसको शो करेगा, एन को। अब ये जो डायोड है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफरेंट कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।